हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की कि हाल ही में जो 16th शिखर सम्मेलन रूस के शहर कजान में हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या उसके आउटकम्स है, स्पेशली जब हम इस तरह के टॉपिक्स को देखते हैं तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रिक्स का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्या है, रिसेंटली डेवलप क्या है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के कंटेस्ट में इवन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ब्रिक्स जो है वह कहां पर है, हमने क्या क्या ऐसे समझौते किए जो आगे हमें बेनिफिट देंगे और क्या चैलेंजेस है। तो ये मेंस के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि देखो हाल ही में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16th शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, और ये कहां पर हुआ तो रशिया में हुआ। रशिया में अगर हम सिटी की बात करें, रूस में एक शहर है कजान नाम है जिसका, है ना, तो रूस के शहर कजान में ये शिखर सम्मेलन हुआ और इसका जो थीम, इसका जो विषय था कि हम एक न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए एक बहुपक्षवाद जो है उसको बढ़ावा दे सके। जब भी हम इस तरह के संगठन बनाते हैं, अंतर सरकारी संगठन बनाते हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य होता है कि विभिन्न देशों के बीच में एक कॉपरेशन बना रहे, हम ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं हम उसको एड्रेस कर पाए और हम उसका एक सॉल्यूशन भी ग्लोबल लेवल पर दे पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम आतंकवाद की बात करें जो कि पूरे विश्व के लिए चैलेंज है, अगर विभिन्न देश एक साथ आते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस को सुलझा पाते हैं, इस तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कुछ रणनीतियां बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, साइबर फ्रॉड की बात करें, इस तरह के जो क्राइम है वह किसी एक देश के वश के बाहर है कि वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले, हमें जरूरत होती है बहुपक्षवाद की। दैट मींस एक साथ ज्यादा लोग जो है वह आए, एक से ज्यादा देश जब साथ में आते हैं तब वह कुछ संधि समझौते करते हैं। तो इसका विषय क्या था कि बहुपक्षवाद को बेसिकली मजबूत करना, ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो 16 रशिया में हो रहा है, इसके पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अब तक 3 बार हो चुका है, 4th, 8th और 13th, जो कि एक हुआ था आपका 2012, 2016 और 2021 में, जो कि 21 में कोविड चल रहा था तो ये वर्चुअली हुआ था, जिससे कि जो हमारे पीएम मोदी जी है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अभी आप देखेंगे कि बेसिकली इंडिया का जो कंसर्न है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखो इसकी स्थापना होती है, अगर हम औपचारिक रूप से कहें तो 2009 में, है ना, 2009 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन आप देखेंगे कि बेसिकली शुरुआत में जो है वह एक ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, सभी देशों का जो नाम का पहला अक्षर है उसको लेकर इसको ब्रिक बना दिया। आगे जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे कि इसमें ये जो एस ऐड होता है, ये ऑफिशियली रूप से 2011 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है। और अभी अगर हम इसके विस्तार की बात करें, किसका एक्सपेंशन हो रहा है, बाकी भी जो कंट्रीज है वह ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2024 को जो आपको यहां पर ये ग्रीन से दिखाए जा रहे हैं, ये सारे देश इसमें शामिल हुए, ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट एंड सऊदी अरब, ठीक है। तो इन देशों ने साथ में आने के लिए जो सहमति है वह बताई। आगे आप देखेंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये शुरू में थे, देन बाद में अभी इसका विस्तार किन किन देशों तक हो गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी होगी, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछे, जैसे एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि G20 के कौन कौन से मेंबर्स है, फिर क्वाड के मेंबर से आ गया, और अब अगर एक्सपेंशन हुआ है तो डेफिनेटली यहां से जो क्वेश्चन है वह आ सकते हैं कि अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। देखो ये देश अगर हम देखें कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन इन देशों में रहती है, 24% ग्लोबल जीडीपी है इन देशों की, एंड 16% वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा है इन देशों का। तो ये देश एक इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री के लिए एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो कि आप देखेंगे कि एक विश्व में अलग ही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें एड्रेस किया गया, क्या किन किन बातों को इसमें एड्रेस किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शिखर सम्मेलन होता है तो उसमें यह रहता है कि देखो इसमें ये इंडिया ने पक्ष रखा है ना, और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इस शिखर सम्मेलन में इंडिया ने क्या क्या पक्ष रखा, क्या क्या बात रखी। आपने इसके पहले भी सुना होगा, इसके पहले मतलब इसमें भी वही बात हुई, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, है ना। आप देखेंगे चाहे हम इजराइल हमास वॉर, रूस यूक्रेन वॉर देखें जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में एक वैश्विक शांति के लिए जो इंडिया है वह प्रयास करता है।
ठीक है। तो ब्रिक्स 2024 में भारत ने जो पक्ष रखे, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूं, आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात इसमें यह कही गई कि ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन यहां पे किया गया कि आप डिस्कशन कीजिए, आप समझौते कीजिए, आप संधियां कीजिए। ठीक है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कही गई, यहां पे युद्ध की बात नहीं कही गई। तो विश्व को बेसिकली एक शांति का जो मैसेज है, जो पीसफुल एक सोसाइटी का मैसेज है, वह दिया गया। इसके अलावा यह कहा गया कि देखो $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह ब्रिक्स बनेगा, जो इसका नया स्ट्रक्चर, नया स्वरूप हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए हम सुरक्षित, सशक्त और एक समृद्ध जो भविष्य है ऐसे अवसर दे सके कि वह खुद के लिए चीजों को ठीक तरीके से, जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है, वह उन सभी चीजों को पा सके। साथ ही भारत ने और क्या क्या इश्यूज उठाए कि महंगाई की रोकथाम हो, ठीक है, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जल सुरक्षा, इनको प्रेफरेंशियल बेसिस पर रखा कि ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्या क्या प्राथमिकता होगी? महंगाई को रोकना, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जल सुरक्षा। और इसके अलावा डायलॉग डिप्लोमेसी के समर्थन की बात कही कि ये युद्ध का दौर नहीं है, निश्चित रूप से युद्ध का दौर तो नहीं है। साथ ही देखो साइबर सिक्योरिटी, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा एआई, जितना हर चीज जितनी आपके लिए अवसर है उतना ही चैलेंजिंग भी है। तो जैसे कि अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम अगर बात करें कि इंटरनेट का दौर है और ऐसे में हमें हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल रहती है, वही हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन किसी के पास है। ऐसे में आप चाहे साइबर फ्रॉड की बात करें, साइबर सिक्योरिटी ना केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के लेवल पर, अब वर्ल्ड के लेवल पर इस मुद्दे को क्यों उठाएगा? जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे साथ फ्रॉड होंगे वो हमारे देश के अंदर, हो सकता है किसी और देश वाला हमसे कर रहा हो। तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी को इशू उठाया गया। ठीक है, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन, इन चुनौतियों से निपटने पे जोर दिया गया। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ग्लोबली जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है उनको उठाया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। और यही ब्रिक्स का मेन पर्पस है कि हम किस तरीके से आगे जो है वह चीजों को बढ़ाए। अब देखो, अगर आप देखेंगे कि ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ, कौन कौन से देश है, एक बार इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया। अगर हम इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक साथ इतने देश आएंगे तो व्यापार में, निवेश में बढ़ेगा, ठीक है, वृद्धि होगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वह मजबूत होगी। जो भी बेस्ट प्रैक्टिस अगर कोई देश लागू करता है, दूसरा भी उससे सीखता है, उससे भी हमें काफी लाभ होता है और एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीजें उठाई जाती हैं। इसके अलावा देखो, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी पर्सपेक्टिव, आप इसको लिखिएगा कमेंट में कि इंडिया के लिए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है फॉरेन पॉलिसी में कि हम ब्रिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के बेसिकली हम देखेंगे कि जो उनका एक ग्रुप बन जाता है, या फिर हम देखें जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज की ज्यादा चलती है, वो हमें उसको काउंटर करने में हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, अगर हम अभी तो मैंने आपको 16 के बारे में बताया कि रूस के जो शहर कजान है वहां पे हो रहा है। 15 की अगर हम बात करें तो ये किसमें? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए क्या थीम रखी गई थी? पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, है ना। क्या क्या रखा गया था? तो यहाँ पर पार्टनरशिप, बहुपक्षवाद की अगर हम बात करें, ये मतलब जो मल्टीलेटरिज्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बहुपक्षवाद कैसे चीजों को आगे लेके जा सकता है, कैसे इससे विकास होगा, थोड़ा सा सोचने का विषय है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। यूपीएससी के द्वारा 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। न्यू डेवलपमेंट की स्थापना एनपीईसी द्वारा की गई थी, क्या ये सही है? और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह शंघाई में है। आपको कमेंट करके बताना है A, B, C और D, क्या इसका सही आंसर होगा। फिलहाल एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि 2014 की अगर हम बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वह की गई थी ताकि ब्रिक्स के जो कंट्रीज है इन सभी को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रा क्रिएट करने के लिए जो हेल्प है वह दी जा सके। सो ये था ब्रिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिसमें कि हमने बात की कि ब्रिक्स का जो 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है कहाँ हुआ, क्या इसका थीम है, इसके पहले इंडिया में कहाँ हो चुका। और अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या इश्यूज उठाए, तो डायलॉग डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ अपॉर्चुनिटी की बात करना, महंगाई की रोकथाम, है ना, साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक इंफॉर्मेशन जैसी चीजें, ब्रिक्स का विस्तार आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में देना है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको कुछ और
इंफॉर्मेशन मिले आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम इस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि कम समय में आपकी अवेयरनेस टॉपिक्स को लेके क्लियर हो। थैंक यू।